आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो साहस, बलिदान और संघर्ष की मिसाल है। ये कहानी है गुलाम की गाथा, यानी स्वतंत्रता की खोज की कहानी। भाग 8, बचपन। ये कहानी है एक छोटे से गांव के लड़के सूरज की। सूरज गरीब घर में पैदा हुआ था। उसके माँ बाप खेतों में काम करके घर चलाते थे। सूरज बड़ा होकर कुछ बनना चाहता था, लेकिन गरीबी के कारण उसे अक्सर खेतों में काम करना पड़ता था और रात में चांदनी में पढ़ाई। भाग 2, गुलामी का काला साया। गांव में राकेश नाम का एक जालिम जमींदार रहता था। वो गांव वालों पर जुल्म करता और उनकी मेहनत की कमाई लूट लेता। उसने बच्चों को पढ़ने लिखने से भी रोक रखा था। सूरज और उसके दोस्तों ने कई बार जमींदार के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन नाकाम रहे। एक दिन सूरज ने निश्चय किया कि वो अपने लोगों के लिए कुछ तो करेगा। भाग 3 से एकजुट होकर लड़ने की शुरुआत। सूरज और उसके दोस्तों ने मिलकर स्वराज नाम का संगठन बनाया। उन्होंने गांव में जागरूकता फैलाना शुरू किया और लोगों को उनके हक के बारे में बताया। धीरे धीरे लोग सूरज से जुड़ने लगे। जमींदार को जब इस बारे में पता चला तो उसने सूरज और उसके साथियों को धमकाया, लेकिन सूरज डरा नहीं। भाग 4, बड़ा टकराव। एक दिन सूरज ने फैसला किया कि वे जमींदार के खिलाफ एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने सभी गांव वालों को इकट्ठा किया और एक रैली निकाली। रैली में सैकड़ों लोग शामिल हुए और स्वराज के समर्थन में नारे लगाए। जमींदार ने अपने गुंडों को भेजा और प्रदर्शनकारियों पर हमला करने का हुक्म दिया, लेकिन सूरज और उसके साथियों ने हिम्मत नहीं हारी। भाग 5, बलिदान और जीत। इस लड़ाई में सूरज ने अपने कई दोस्तों को खो दिया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसकी हिम्मत और बहादुरी ने गांव वालों को जोश से भर दिया। आखिरकार जमींदार हार गया और उसने गांव वालों से माफी मांगी। गांव वालों ने जीत का जश्न मनाया। सूरज को एक हीरो माना जाने लगा और उसकी वीरता की कहानी पूरे इलाके में फैल गई। भाग 6, नई शुरुआत। सूरज ने अपने गांव के विकास के लिए कई योजनाएं बनाई। उसने शिक्षा का महत्व समझा और गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल खोला। गांव के बच्चे अब पढ़ने के लिए उत्सुक थे और अपना भविष्य संवारने के लिए तैयार थे। भाग 7, कहानी का अंत। सूरज की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि उन सभी की है जिन्होंने अपने हक के लिए लड़ाई लड़ी। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब हम एक साथ खड़े होते हैं तो कोई भी ताकत हमें हरा नहीं सकती। सूरज की बहादुरी और हिम्मत की कहानी आज भी गांव में सुनाई जाती है और लोगों को प्रेरित करती है कि वे अपने हक के लिए लड़ें और समाज को बेहतर बनाएं। निष्कर्ष, ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची ताकत हमारी एकता में है। जब हम अपने हक के लिए आवाज उठाते हैं और अपने फर्ज निभाते हैं, तब हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। सूरज की कहानी एक प्रेरणा है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। अंतिम शब्द, गुलाम की गाथा स्वतंत्रता की खोज एक ऐतिहासिक कहानी है जो हमें सिखाती है कि हर संघर्ष के पीछे एक खूबसूरत कहानी होती है। संघर्ष हमें मजबूत बनाता है और अपने लक्ष्यों को पाने के लिए प्रेरित करता है। ये कहानी इतिहास की एक नई धारा है और हमें याद दिलाती है कि आजादी की लड़ाई कभी खत्म नहीं होती। ये हर एक दिल में चलती रहती है।